पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में आज सबसे अहम दिन है। बीजेपी आज अपने 60 उम्मीदवारों के नाम तय कर सकती है। इसका ऐलान राजधानी दिल्ली में किया जा सकता है और इसी के लिए आज दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बंगाल के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। बैठक से पहले कोलकाता में भी बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होने वाली है। तो बेहद अहम बंगाल चुनाव के मद्देनजर आज का दिन बीजेपी के लिए माना जा रहा है। आज के दिन बीजेपी अपनी पार्टी के 60 उम्मीदवारों के नाम तय कर सकती है। साथ ही अगर हम बैठक की बात करें तो राजधानी दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बंगाल के नेताओं के साथ आज बैठक करेंगे, जिसमें इन 60 नामों को लेकर चर्चा की जाएगी और इन 60 नामों की घोषणा भी कुछ वक्त में कर दी जाएगी। इसके अलावा अगर हम कोलकाता की बात करें तो आज बीजेपी कोर कमेटी की अहम बैठक कोलकाता में भी होने वाली है। और राजनीतिक विश्लेषक अतुल सिंघल जी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका नेटवर्क 10 पर। जी शानी। अतुल जी, आज का दिन बेहद अहम बंगाल चुनाव को लेकर बीजेपी के लिए जरूर है। अहम बैठक का आयोजन होने जा रहा है। बंगाल के नेताओं के साथ केंद्रीय मंत्रियों की बैठक है और 60 नामों को लेकर आज चर्चा की जा सकती है। क्या कुछ आप कहेंगे? बिल्कुल, देखिए, निश्चित तौर पर ये जो बंगाल के चुनाव हैं बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बने हुए हैं जी। और बीजेपी किसी भी हाल में सत्ता में आना चाहती है बंगाल में पहली बार, और इसके लिए गहन मंथन चल रहा है। और इसी सिलसिले में अगर देखा जाए तो आज बैठक है और जल्द से जल्द 60 नामों पर फैसला करके इसकी घोषणा करने के मूड में बीजेपी दिखाई दे रही है। जो सूत्र बताते हैं उसके मुताबिक शुक्रवार तक सभी इन 60 नामों की घोषणा की जा सकती है जी। क्योंकि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद इनको फाइनल कर दिया जाएगा। फिर उस पर उनकी मोहर लगने के बाद जल्द इनकी घोषणा कर दी जाएगी, क्योंकि जो पहले चरण में 30 सीटों पर मतदान होना है, 8 चरणों में है। और खास बात यह है कि हर बार जो परंपरा चली आई है, तृणमूल कांग्रेस सबसे पहले चुनावों की घोषणाओं के साथ ही अपने जो उम्मीदवार है उनकी घोषणा करती है। लेकिन इस बार तृणमूल कांग्रेस के अंदर ये परंपरा टूट गई और बीजेपी इसके अंदर कुछ ना कुछ अपने आप को आगे दिखाना चाहती है, नामों की घोषणा करके, और बढ़ोतरी लेना चाहती है चुनाव के अंदर। ईशानी जी बिल्कुल अतुल जी, और बीजेपी की अहम बैठक भी जरूर आयोजित की जा रही है। इसके अलावा अगर चुनावी सरगर्मियों की हम बात करें तो बीजेपी की ओर से भी पुरजोर कोशिशें की जा रही हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम की अगर हम बात करें तो वो खुद बंगाल पहुंचे, क्योंकि जिस तरह का काम योगी सरकार के द्वारा किया जा रहा है उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बंगाल में बुलाने की लगातार मांग बंगाल में बीजेपी के नेताओं की ओर से की जा रही थी, जिसके बाद वो वहां पहुंचे भी, उन्होंने सभा को संबोधित किया, रैली का आयोजन वहां पर हुआ, रोड शो का आयोजन हुआ और इस दौरान ममता सरकार पर जमकर बरसते हुए भी सीएम योगी नजर आए। अतुल जी बिल्कुल, देखिए, जो योगी है वो एक तरीके से स्टार प्रचारक हैं बीजेपी के और उनको काफी लोग अहमियत देते हैं। और जिस तरीके से उनकी भाषा का वो इस्तेमाल करते हैं, सदी हुई भाषा का इस्तेमाल करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, वो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। और उन्होंने जब बंगाल के अंदर कहा कि जो राम विरोधी है उनका ऐसे सफाया हो जाएगा जैसे उन्होंने यूपी में कर दिया है, ऐसे पश्चिम बंगाल से भी उनका सफाया हो जाएगा। इस तरीके से एक तरीके से वोटों का ध्रुवीकरण भी होता है, लोगों को उनसे जो है अटैचमेंट फील होता है अगर हम हिंदुत्व की बात करें तो। इसी सिलसिले में योगी जी को लगातार जो है बंगाल के अंदर चुनाव प्रचार में बीजेपी उतारने का मन बना रही है और लगातार उनकी इस तरीके से रैली और रोड शो कराए जाएंगे, क्योंकि वो जो आक्रामक शैली के अंदर जब बात करते हैं तो निश्चित तौर पर जो वोटर है उसको प्रभावित करती हैं उनकी बातें। ईशानी बिल्कुल अतुल जी, उनकी बातें जरूर वोटर्स को प्रभावित करती हैं और देखा भी गया कि बहुत बड़े पैमाने पर उनकी जो रैलियां हो रही हैं उनमें समर्थन भी उन्हें मिल रहा है। चलिए, बहुत धन्यवाद अतुल जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो बंगाल चुनाव शुरू होने जा रहा है, 8 चरणों में मतदान करवाया जाएगा। 27 मार्च को पहले दौर का चुनाव होगा, इसके बाद अप्रैल के महीने में भी चुनाव चलता रहेगा और इसके बाद मई के महीने में जो नतीजे हैं वो निकलकर सामने आएंगे। इससे पहले बीजेपी की अहम बैठक का आयोजन आज है, जिसमें बीजेपी की ओर से 60 नामों को लेकर चर्चा की